चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्लास 11th और क्लास 12th के लिए भी, दोनों के लिए ज़रूरी है। क्लास 11th में भी इसका यूज है और क्लास 12th में भी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ये बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको कि हम लोग GIF से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का नोटेशन क्या होता है, ये इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लो x लिखा हो तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। दूसरा क्या बोलेंगे, फ्लोर ऑफ x भी बोलते हैं, फ्लोर ऑफ x। तीसरा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, या इसी का एक और नाम है हमारा बॉक्स ऑफ x, बॉक्स ऑफ x। तो ये जनरली नाम है। मतलब क्या है इसका, इसको समझिए। सबसे पहले अगर इसके अंदर कोई चीज़ लिखा हो तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब ये मीनिंग क्या है इसको समझिए। जैसे मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हम पूछे कि 2.7 है, 2.7 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा, इंटीजर का मतलब होता है पूरी तरह से इंटीजर, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। 2.5 जो है इंटीजर नहीं है, 2.7 इंटीजर नहीं है, लेकिन पूछ रहा है कि 2.7 का बॉक्स क्या होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर लिख सकता है अंदर और पूछेगा उसका बॉक्स क्या होगा। तो अगर कोई भी चीज़ लिख के अगर पूछे कि उसका बॉक्स क्या होगा, तो आप ये सबसे पहले समझो कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो पढ़ते कैसे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ा, बड़ा मतलब किस में बड़ा। तो सबसे पहले डेफिनीशन अगर समझोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन बिना डेफिनीशन के पहले देखो क्या हम लिख रहे हैं। हम जो तुम्हें समझा रहे हैं वही समझना है। 2.7 से छोटे इंटीजर्स को लिस्ट करो। नंबर लाइन बना लिए, मान लो ये 2.7 है, तो 2.7 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, इसके पहले आए तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा, बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे, 0। तो इस सब में जो 2.7 से छोटे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स उसको लिस्ट करना है। जैसे 2.7 एक इंटीजर नहीं है, 2.7 के जस्ट पहले वाला इंटीजर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो इसमें से जैसे इसमें डॉट डॉट कर दें तो और भी पीछे चलते जाएंगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम लोग बोलेंगे 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब 2, 1, 0 में सबसे बड़ा कौन है, 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब हम पूछेंगे कि 3.5 का बॉक्स क्या होगा। तो तुम्हें नंबर लाइन पे क्या दिखाना होगा, 3.5, इधर वाला एक दिखा दो 4, इधर वाला दिखाओ 3 होगा, है ना। 3.5 के बाद 4 आता है और 3.5 के पहले 3 आता है, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो हम क्या बोले कि 3.5 से छोटे इंटीजर्स को लिस्ट कर लो। 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। इसमें जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम उसको बताना है। मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा, तो उसमें कौन है, 3 है, तो आंसर हो जाएगा 3। बात समझ में आ गया। अब जैसे मान लो हम तुमसे पूछें कि 4.7 का बॉक्स क्या होगा, बताओ। 4 होगा। कैसे, क्योंकि 4.7 होगा, फिर यहाँ 4 होगा, फिर यहाँ 3 होगा एंड सो ऑन। इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो 4 हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम बोले कि 4.8 का क्या होगा बॉक्स, 4 होगा। 4.9 का बॉक्स क्या होगा, 4.9 का बॉक्स क्या होगा, 4 ही होगा। 4.99 का बॉक्स क्या होगा, 4 ही होगा। मतलब जब तक कि हम 5.1 न जाएं तब तक उसका बॉक्स 4 ही आते रहेगा। मतलब कि x का वैल्यू 4.1 से लेके 4.9 तक चले जाए, कुछ भी 4.1 से लेके 4.9 तक, उसका बॉक्स 4 पे ही आके गिरेगा। ये क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो हम 5.1 का बॉक्स पूछे तो 5 पे आके गिरेगा, क्योंकि 5.1 का बॉक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
क्योंकि उससे लिस्ट तो 5 ही है। अब ये पॉजिटिव नंबर्स के बारे में समझ में आ गया। नेगेटिव नंबर्स के बारे में देखें जरा, जैसे -3.7 बोल दे, इसका बॉक्स क्या होगा जरा बताइए ना। यही गलती करते हैं बच्चे, आंसर बोलते हैं -3, जो कि गलत है। आप सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ और नंबर लाइन पे -3.7 से छोटे इंटीजर्स को लिस्ट कीजिए, तब जाके आप बता पाएंगे कि -3.7 का बॉक्स क्या होगा। सब लोग गलती करते हैं तो आप भी तो गलती करोगे ही। सबसे पहले आप क्या करो, -3.7 एक नंबर लाइन पे बनाओ, कहीं ना कहीं तो होगा -3.7। अब ज़रा सोचो कि उसके पहले वाले इंटीजर्स क्या होंगे, उसके बाद वाले इंटीजर्स क्या होंगे, ये सोचो। नंबर लाइन पे जब आप बनाते हो तो ये 0 बनाते हो, 1 बनाते हो, -1, -2, -3, -4, -5, इधर बढ़ते हो तो 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते हो। तो ज़रा तुम सोचो कि -3 और -4 के बीच में ना होगा -3.7, बोलिए। हाँ, अब -3.7 अगर -3.5, -3.7 यहाँ कहीं है तो उससे छोटे इंटीजर्स का लिस्ट उधर ना होगा कि राइट साइड होगा, इधर होगा। तो इधर होगा तो -3.7 से जस्ट पहले का इंटीजर कौन है, -4, फिर -5, फिर -6 एंड सो ऑन। उसमें सबसे बड़ा कौन कहलाएगा, -4 कहलाएगा। -3.7 से जस्ट पहले वाला इंटीजर -4 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर -6 एंड सो ऑन। इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन हुआ, नेगेटिव इंटीजर में। नेगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वही बड़ा कहलाता है। तो -4 आंसर क्या हो गया, -4। तो -3 को देख के, जैसे इसमें हम फटाक से बोल रहे थे 4.8 है तो 4 होगा, 4.9 होगा तो 4 होगा, वैसे -3.7 है तो -3 नहीं होगा। नेगेटिव में क्या होगा कि -3 है तो -3.7, फिर -3, फिर -2, फिर -1। तो इधर नहीं देखना है, इधर में तो ग्रेटेस्ट बढ़ने लगोगे तो 3, 4, 5, 6 बड़ा पता ही नहीं चलेगा, बहुत बड़ा होते चला जाएगा। जब अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे सोचे कि ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, तो गलत सोच लेंगे। कैसे गलत सोच लेंगे, जैसे हम 4.7 ही बोले तो इससे ग्रेटेस्ट तो बहुत सारा है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है कि नहीं। तो उसमें ग्रेटेस्ट नहीं देखना है, इससे लिस्ट इंटीजर्स का लिस्ट बनाएंगे नंबर लाइन पे, उसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे। आया बात समझ में, बोलिए। अब जरा बताइए हमें कि -4.6 का बॉक्स क्या होगा। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाइए और उस पर दिखाइए -4.6 का बॉक्स क्या होगा, जल्दी कीजिए। आप सबसे पहले डिसाइड करो कि -4.6 कौन कौन दो इंटीजर्स के बीच में होगा। -4 और -5 के बीच, ये डिसाइड हो गया। अब तुम ये डिसाइड करो कि उसमें आंसर क्या होगा, -5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये डिसाइड अगर हम कर लिए कि -4.6 ये है मेरा, और ये -4 और सॉरी ये -5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ पे होगा -4। अब -4 यहाँ हुआ, -5 यहाँ हुआ, है ना, और -4.6 कहीं इसके बीच में होगा। तो हमको तो पता है कि -4.6 से छोटे इंटीजर्स को लिस्ट करना है, -5, -6, -7। इसमें सबसे बड़ा कौन माना जाएगा, जो सबसे नंबर लाइन पे इधर है। तो -5 सबसे इधर था इसके रिस्पेक्ट में। अब इसको पार करके इधर थोड़ी चले जाएंगे कि -4 बोल देंगे। -4.6 के पहले पहले ही इंटीजर्स में सबसे बड़ा ढूंढना है। क्लियर हो गया। अब हम तुमसे पूछे कि -9.2 का बॉक्स बता दो। -9.2 का बॉक्स बता दो। तो सबसे पहले डिसाइड कर लो कि -9.2 कौन कौन दो इंटीजर्स के बीच में आएंगे। 9 और -10, आंसर होगा -10। -10 आंसर हो जाएगा, -10।
वेरी गुड, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। चलिए अब और भी कुछ इम्पोर्टेंट बात समझिए। इम्पोर्टेंट बात नहीं है वैसे, लेकिन एक हिसाब से है भी। जैसे हम पूछें कि अगर हमारा x का वैल्यू 1 से लेके, या फिर आप कह सकते हो 11 से लेके 12 तक जा रहा है, और उसके बाद हम पूछें कि इफ़ x लाइज बिटवीन 11 to 12, इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू 11 से बड़ा है और 12 से छोटा है। x का वैल्यू 11 से बड़ा है और 12 से छोटा है। अब आप बताइए कि अगर हम इसमें बॉक्स लगा दें तो उसका आंसर क्या होगा? अगर हम उसमें बॉक्स लगा दें तो उसका आंसर क्या होगा? 11। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि नंबर लाइन पे 11 से लेके 12 तक के बीच के जितने भी नंबर होंगे वो उसका इंटीग्रल पार्ट 11 पे ही आके गिरने वाला है, क्योंकि 11, 10, 9 ऐसे होगा, उसमें सबसे बड़ा हमको 11 मिलने वाला है। तो सिंपल सी बात है, उसका बॉक्स 11 पे आके गिरेगा। अगर हम पूछे कि x का वैल्यू अगर 11 से लेके 13 तक है, अब उसका बॉक्स बताइए क्या होगा? 11 ही नहीं होगा, 11 भी होगा एंड 12 भी हो सकता है। कैसे? तो यहाँ क्योंकि 13 तक है, तो हम बोलेंगे कि अगर x का वैल्यू हमारा 11 से लेके 12 तक होगा, 12 तक होगा, तो 11 आंसर हो जाएगा। और यदि अगर x का ही वैल्यू 13 तक अगर चला गया, मतलब 12 से 13 तक, तो 12 भी होगा। एक और बात पहले समझ लो कि अगर हम पूछें कि बॉक्स ऑफ 12 कितना होगा, जैसे हम पूछे एक क्वेश्चन बॉक्स ऑफ 12.1 कितना होगा, तो ये तो 12 होगा ना। बॉक्स ऑफ 12.3 क्या होगा? वो भी 12 होगा। लेकिन बॉक्स ऑफ 12 पूछे तो क्या होगा? हाँ, वो भी 12 ही होगा। उसका वही इंटीजर है ही। अगर उससे इंटीजर नहीं होता, अगर वो एक इंटीजर नहीं होता, तब उसके पहले वाले इंटीजर्स को लिस्ट करते, उसमें जो सबसे बड़ा है उसको लिखते। क्लियर है? तो अब जैसे 12 का बॉक्स भी 12 होगा, मतलब इंटीजर का बॉक्स इंटीजर ही होता है। 13 आया है, उसका बॉक्स 13 ही होगा। -1.1 है, उसका बॉक्स -1 ही होगा। -11 है, उसका बॉक्स -11 ही होगा। तो अब अगर x का वैल्यू अगर तुम्हें 11 से लेके 13 तक दे दिया, तो आप कहो कि सर अगर x का वैल्यू 11 से लेके 12 के पहले तक हुआ, तब तो बॉक्स का वैल्यू होगा 11। लेकिन अगर x का वैल्यू 12 से लेके 13 तक हुआ, मतलब हम 12 भी ले लिए हैं, इसमें हम 12 को शामिल नहीं किए हैं। x का वैल्यू 12 के पहले तक है, 12 को नहीं लिया गया है। लेकिन अगर x का वैल्यू 12 के बाद भी है या 12 भी है, लेकिन 13 के पहले है, मतलब 13 को क्रॉस नहीं किए। नंबर लाइन पे देखिए, ये हमारा 12 है, ये हमारा 13 है, मतलब नंबर या तो 12 है या 13 के पहले तक है, 13 पे नहीं पहुँचे हुए हैं, तो उसका बॉक्स क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, उसका बॉक्स क्या होगा, ज़रा बताइए। 11 से 12 होगा तो 11 होगा, और ये होगा तो इसका बॉक्स का वैल्यू 12 होगा। क्लियर हो गया ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हम समझने का कोशिश करें थोड़ा सा, तो चलिए दूसरा चीज़ समझते हैं पहले। अब एक क्वेश्चन देखिए, आपको हम समझा रहे हैं कि अगर ऐसे दे दे क्वेश्चन कि बॉक्स ऑफ x का वैल्यू अगर छोटा हो गया, मान लीजिए 5 से। क्वेश्चन क्या है कि कोई भी नंबर है, उसका बॉक्स जो है वो 5 से छोटा है, तो आप बताइए कि वो x क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मतलब एक दो वैल्यू नहीं बताना है, मतलब जो भी x यहाँ आ सकता है वो सारे वैल्यूज को आपको बता देना है। अगर हम आपसे पूछें, ठीक है, आप इसको समझिए तब तक। चलिए समझने का कोशिश करिएगा क्या हम पूछ रहे हैं। कोई भी नंबर है, उसका बॉक्स 5 से छोटा है, तो इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पहले इसको समझिए आप, इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है।
x का ऐसा वैल्यू डालना जो 5 से छोटा हो जाए, ठीक है। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम x का वैल्यू 10 डालेंगे, ऐसे ही इत्तेफाक अंदाज पे डाल दिया वो। तो अब डाल के देखो 10 का बॉक्स छोटा है 5 से, तो 10 का बॉक्स तो 10 आता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। 10 जो होता है वो 5 से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब x का वैल्यू 10 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन वहीं पे बोला सर x का वैल्यू 4, तो 4 का बॉक्स अगेन 4 आएगा, तो 4 इज लेस देन 5 होता है, तो ये चल जाएगा, x इक्वल टू 4 चल जाएगा। तो इस तरह तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर x का वैल्यू 3 भी चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा, 1 भी चल जाएगा। एक लड़का बोलेगा कि सर x का वैल्यू 3.1 नहीं चलेगा, तो आप देख लो 3.1 अगर डाले उसका बॉक्स 5 से छोटा होना चाहिए। तो 3.1 का बॉक्स पहले बता दो क्या होगा। 3.1 का बॉक्स क्या होगा बताओ? 3 होगा। तो 3 छोटा होता है 5 से ना, मतलब सही है। मतलब x का वैल्यू 3.1 आंसर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब जरा सोचो कि क्या हम x का वैल्यू अगर 3.9 ले लें तो वो होगा कि नहीं होगा? उसका भी बॉक्स 3.9 का बॉक्स यहाँ डालेंगे जब, तो 3.9 का बॉक्स छोटा है 5 से बनेगा, तो 3.9 का बॉक्स क्या बनेगा? 3, तो 3 लेस देन 5 ये भी चलेगा। तो आप क्लियर कर लो ना कि x का वैल्यू 1 2 तो है नहीं, x का वैल्यू बहुत सारा है, और x का वैल्यू अगर बहुत सारा है तो आंसर क्या होगा? टोटल आंसर बताना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए आंसर में। तो आप उसके लिए क्या करो कि एक नंबर लाइन बनाओ और उस पर ये जो 5 लिखा है ना वो लिख दो, और 5 के इर्द गिर्द के 2-3 इंटीजर्स लिख दो। जैसे 5 के बाद एक आएगा 6, एक आएगा 7, इसके पहले आएगा 4 और इसके पहले आएगा आपका 3, बस काफ़ी है। डॉट डॉट कर दो, डॉट डॉट कर दो। अब तुम सोचो कि अगर हम इसमें x का वैल्यू 4 डालें तो ये मेरा सही हो रहा है, क्योंकि 4 का बॉक्स 4 होगा और छोटा होता है 5 से। अब कोई लड़का बोलेगा कि सर 4.5 डालिए, तो क्या यहाँ 4.5 डाल सकते हैं? तो पहले डाल के देख लेते हैं। 4.5 का बॉक्स छोटा है 5 से, तो पहले देखो कि 4.5 का बॉक्स आएगा क्या? क्या आएगा? 4, और 4 छोटा होता है 5 से, मतलब x का वैल्यू 4.5 चलेगा, चलेगा ना। अब हम बोले x का वैल्यू अगर आप 5.1 डाल दो तो यहाँ 5.1 का बॉक्स बनेगा और छोटा होता है 5 से। अब जरा देखो कि 5.1 का बॉक्स क्या आएगा बाहर? 5 छोटा होता है 5 के कि बराबर होता है? इसका मतलब ये गलत है, 5 से छोटा नहीं हो सकता, बराबर होता है। मतलब 5.1 आंसर में नहीं होगा। मतलब आंसर क्या होगा इसका? 5 से पहले पहले। आंसर क्या होगा? 5 से पहले पहले होगा। अरे समझ में आ रहा है बात? तो इसका आंसर हो जाएगा x लेस देन 5 ही। मतलब बॉक्स ऑफ x लेस देन 5 का भी आंसर होगा x लेस देन 5 ही, क्योंकि जैसे ही यहाँ 5 को क्रॉस कर रहा है उसका बॉक्स 5 आ जा रहा है। ठीक है। अब जरा इसी क्वेश्चन को पलट देते हैं, इनइक्वालिटी को। मतलब ऐसे करते हैं कि कोई भी नंबर का बॉक्स बड़ा है 5 से, अभी छोटा था 5 से, अभी बड़ा है 5 से। तो अब ये अगर डालेंगे कि किसी भी नंबर का बॉक्स अगर 5 से बड़ा है तो x का वैल्यू क्या डाल सकते हैं? तो अब यहाँ 10 डाल सकते हैं, क्योंकि 10 का बॉक्स क्या आएगा? 10 का बॉक्स आएगा 10, और 10 बड़ा है 5 से। ये बात सही है नहीं? तो अब फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे कि x जो 5 है उसके इर्द गिर्द के नंबर बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। जैसे 10 किया तो 11 भी करेगा, 12 भी करेगा, 13 भी करेगा, 10.1 भी करेगा, 10.7 भी करेगा, क्योंकि 10.7 का भी बॉक्स क्या आएगा बाहर? 10, और 10 5 से बड़ा होता है, तो x का वैल्यू 10.7 डाल सकते हैं, मतलब आंसर में है। तो उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू यहाँ 5 बना दिए तो 5 के इर्द गिर्द के सारे इंटीजर्स को लिस्ट किए। अब हम जरा सोचते हैं कि x का वैल्यू हम 5.1 डालते हैं। x का वैल्यू क्या डालते हैं? 5.1। तो जरा सोचो तो 5.1 का बॉक्स ग्रेटर देन 5.1 का बॉक्स क्या होगा जरा बता दो। तो 5 ग्रेटर देन 5, ये सही है? सही है?
5 ग्रेटर देन 5 सही है, 5 बड़ा होता है 5 से? नहीं, 5 तो बराबर होता है 5 के, मतलब गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब 6 हो सकता है, ग्रेटर देन 6 होगा कि ग्रेटर देन 6 भी हो सकता है? 6 भी होगा ना, 6 हो भी सकता है कि होगा ही। अगर हम x का वैल्यू यहाँ 6 डालते हैं तो 6 का बॉक्स 6 आएगा, और 6 बड़ा होता है कि नहीं 5 से, तो चलेगा। लेकिन 5.9 डालेंगे तो उसका बॉक्स आ जाएगा 5, वो नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे क्या था कि हम लोग यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि अगर बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 5 है तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये आंसर होगा। क्योंकि 6 डालेंगे तो भी ले लेगा, 6 बड़ा होता है 5 से। 6 से अधिक डालेंगे 6.7 तो उसका भी बॉक्स 6, 6.9 उसका भी बॉक्स 6, तो वो भी चलेगा। अगर हम 7 डालें वो भी चलेगा, 8 डालेंगे वो भी चलेगा। लेकिन अगर हम 5.1 डाल दें वो नहीं चलेगा, 5.6 डाल दे वो नहीं चलेगा, क्योंकि 5.6 डालते ही बॉक्स आएगा 5। ये मत सोचो कि 5.6 तो बड़ा होता ही है 5 से ना, 5.6 बड़ा होता है 5 से, लेकिन उसका बॉक्स जब बॉक्स लेंगे तो 5.6 का बॉक्स आ जाएगा 5। तो एक्चुअली डालने के बाद रिजल्ट तो सही आ जाना चाहिए। तो जैसे ही 5.6 डालेंगे आएगा 5, 5 बड़ा नहीं होता है 5 से, मतलब कि 5.6 नहीं डाल सकते हैं, 5.6 नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5.6 डालेंगे तो उसका बॉक्स क्या देगा? 5 देगा ना, 5.6 का पहले वाले इंटीजर पे ख़त्म करेगा ना। तो 5 बड़ा होता है 5 से, तो 5 कब आया था? 5.6 के डालने की वजह से, मतलब 5.6 नहीं डाल सकते हैं, 5.9 भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसका भी बॉक्स 5 ही आने वाला है। ऐसा वैल्यू डालो जो इसे सेटिस्फाइड कर दे, तो 6 डाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात, ये चीज़? तो इसमें भी बहुत कुछ होता है वैसे। जैसे एक आधा और क्वेश्चन कर ही लेते हैं जब कर ही रहे हैं तो। जैसे x बॉक्स ऑफ x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5.6 कर दे, 5.6 कर दे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5.6, तब आंसर क्या होगा? किसी भी नंबर का बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5.6 हो तो क्या होगा? आप उसके वो नंबर लाइन पे दिखाइए और उसके इर्द गिर्द के कुछ नंबर्स को लिखिए कॉपी पे, और फिर सोचिए अपने खुद से, दिमाग से। जब सोचिएगा तब समझ में आएगा। आपको x का वैल्यू बोल बोल के डालना है और देखना है कि कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। आपको खुद पता चलने लगेगा कि आंसर क्या हो सकता है। देखिए फिर से हम बता रहे हैं आपको, नंबर लाइन बनाइए, 5.6 बनाइए, 5.6 के बाद जस्ट 6 आएगा, फिर 7, फिर 8 इधर बनाइएगा तो पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। आपको 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है, 0 1 2 नहीं, बस 5.6 के इर्द गिर्द के कुछ इंटीजर्स। अब आप खुद डाल के देखिए, जैसे x का वैल्यू यहाँ 5 डालिए, 4 डालिए, 3 डालिए, और देखिए कि आ क्या रहा है। जो बातें हम डाल रहे हैं x का वैल्यू, वो हमें रिजल्ट क्या दे रहा है। जैसे हम 5 डालेंगे तो 5 का बॉक्स बनेगा ना, और 5 का बॉक्स क्या आएगा, और 5 का बॉक्स 5 आएगा। और अब बताओ क्या 5 बड़ा होता है 5.6 से? 5 रुपया 60 पैसा और ये 5 रुपया, तो 5 रुपया बड़ा होगा 5 रुपया 60 पैसा से, मतलब गलत बात है। मतलब x का वैल्यू 5 हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अब x का वैल्यू अगर हम 5 नहीं डाल सकते हैं तो जरा देखते हैं कि क्या 5.8 डाल सकते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि 5.6 से बड़ा होता है 5.8। 5 रुपया 80 पैसा तो बड़ा होता है ना जी 5.6 से। तो x का वैल्यू हमारे मन में आया कि हम x का वैल्यू 5.8 डालें,
उस ग्रेटर देन इक्वल टू 5.6। अब बताओ यहाँ तो बॉक्स के रूप में न रह रहा है, यहाँ पे तो फ्री है, इसमें बॉक्स लगा ही नहीं है, मतलब वो 5.6 ही रहेगा। लेकिन यहाँ 5.8 का बॉक्स अगर लिखे हुए हो तो बाहर क्या आएगा? 5.8 का बॉक्स क्या आएगा? 5। क्या 5 बड़ा होता है 5.6 से या बराबर होता है 5.6 के? इसका मतलब x का वैल्यू 5.8 इसमें नहीं डाला जा सकता है, मतलब x का वैल्यू 5 आंसर नहीं होने वाला है। अब जरा सोचो कि 5.9 तक भी नहीं डाल सकते हो, क्योंकि उसका भी बॉक्स तो 5 ही आएगा, और अगेन 5 जो है वो 5.6 से बड़ा नहीं होने वाला है। तो जरा सोच के देखो, क्या हम 6 डाल सकते हैं? 6 डाल सकते हैं x का वैल्यू? कैसे डाल सकते हैं बताओ? और नहीं डाल सकते हैं तो क्यों नहीं डाल सकते हैं ये भी बताओ। नहीं डाल सकते, 5 से बड़ा है। तो वही तो चाहिए हमको, 5.6 से बड़ा चाहिए ना। अगर हम x का वैल्यू 6 डालें तो 6 का बॉक्स बड़ा हो या बराबर हो 5.6 के, तो 6 का बॉक्स तो 6 ही आएगा। क्या हमारा 6 बड़ा नहीं होता है 5.6 के? दोनों में से कोई हो जाए, या तो बड़ा हो जाए 5.6 से ये नंबर, या बराबर हो जाए, कोई एक हो जाए चल जाएगा। क्या 6 बड़ा होता है 5.6 से? इसका मतलब वो है आंसर हमारा, हमारे बात को सेटिस्फाइड कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। ये सब गलत कर रहा था, आ रहा है बात समझ में? तो आंसर में हमारा 6 होगा कि नहीं होगा? होगा। और यहीं पे आंसर हो जाएगा इसका x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। कहानी खत्म। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब 6 भी डाल सकते हैं और 6 से अधिक भी डाल सकते हैं, क्योंकि 7 डालेंगे तो उसका भी बॉक्स 7 आएगा, 8 डालेंगे उसका भी बॉक्स 8 आएगा, 9 डालेंगे उसका भी बॉक्स 9 आएगा, 6.3 भी डालेंगे उसका भी बॉक्स क्या आएगा? 6। मतलब जो 5.6 से बड़ा आएगा। अगर कोई कहेगा 10.1 आंसर है कि नहीं, तो 10.1 का बॉक्स क्या आएगा? तो 10 ग्रेटर देन 5.6 नहीं होता है, मतलब x का वैल्यू 6 के आगे आगे सारा आंसर होगा। मतलब ये 6 से लेके इधर का जितना भी आंसर है x का, वो सारा इसको सेटिस्फाइड करेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो इस तरह का इनइक्वालिटी कभी भी हो, इंटीग्रल पार्ट वाला, उसमें आपको क्या करना होता है कि जो RHS दिख रहा है वो नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर लो, और नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद उसके इर्द गिर्द के 2-3 इंटीजर्स को लिख लो। उसके बाद रख रख के देखो, बहुत माइनॉरिटी की वजह से देखना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है कि कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे ही पकड़ाया उससे थोड़ा अधिक भी डाल के देख लो, वो गलत कर रहा है मतलब वही तक आंसर होगा। जैसे हम लोग 5.8 भी डाल के देखे थे, 5.6 से बड़ा था 5.8, 5 रुपया 80 पैसा, 5 रुपया 60 पैसा से बड़ा था, लेकिन उसका बॉक्स आ जा रहा था 5, जिसकी वजह से वो नहीं पड़ा था। क्लियर हो गया? अब इसका यूज क्लास 12th के डेफिनिट इंटीग्रेशन या एरिया बाउंडेड बाई कर्व में भी होता है। कैसे होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का यूज, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, इसमें इतना ही। जैसे कि हम ऐसे बता रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन 0 to 4 दे दिया और बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दे दिया, या बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब दे दिया, इंटीग्रेशन 0 to 4 दे दिया, इस तरह से। तब जो है बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, एक्चुअली टीचर्स भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा कैसे हम आपको क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें इतना ही।